हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। तो दोस्तों, अभी आपका सीटेट का पेपर छूटा है और सीटेट के पेपर में आपका 150 नंबर का जो पेपर हुआ था और प्राइमरी लेवल के पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्टार्टिंग करेंगे और पहले क्वेश्चन से आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो भी उम्मीदवार जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेपर दे के आए हैं वो अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 30 में से आपने कितना स्कोर किया है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपका स्कोर क्या रहा। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र और फ़ोन कॉल। क्लियर है? हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं देंगे, सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? तो थीम भोजन क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा किसान। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है वो होता है खोजपूर्ण प्रश्न। क्या होता है? खोजपूर्ण प्रश्न, जिसे हम प्रोबिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसमें अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं की कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग में सबसे उपयुक्त तर्क क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब था वो मेरे साथियों वो था एसीडी। क्या था? एसीडी, फोर्थ ऑप्शन। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। इसके बाद था विद्यार्थियों की भाषा संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, और डी ऑप्शन था पाठों की अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। बी ऑप्शन गलत था, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, अवधारणाओं का गहन समझ विकसित करना, विद्यार्थियों कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो इसका सही जवाब है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो जो डेंसिटी होती है किसकी? वाटर की, वो ज़्यादा होती है रेस्पेक्ट में अंडे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपकी स्क्रीन पर और ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट दे रखा है आपको, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। और इसके बाद लिखा है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो आपका होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए तो इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है मेरे भाई और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। तो किस पर जोर देना चाहिए? इसमें प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज, उद्देश्य पर। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अंक वगैरह पर, लंबाई वगैरह पर, लंबाई उद्देश्य पर नहीं देना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज और उद्देश्य पर देना चाहिए। मेन है इसमें उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम या अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो इसमें देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करें, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों में स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय
इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दशाओं में पहचान करना। तो इसमें अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना ये होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। चलिए, तो 71 होगा आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? तो फोर्थ ऑप्शन सबसे बड़ा है, इस वजह से आप मान सकते हैं एक तरीके से, लेकिन यही आपका आंसर है। पाठ्यपुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार पर से रहित होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट दे रखा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। और नेक्स्ट इसके बारे में बोला है, रीजन में क्या बोला है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। आर और ए दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों में प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो इसमें अगर ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, इसके बाद अगर देखें उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट बनाना, विकसित करना, थर्ड ऑप्शन पे ही जाएगा। एक चार्ट के लिए विभिन्न पौधों के भागों में चित्र बनाना, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन। तो इसमें जो सही होगा वो आपका सीख लेने के लिए आकलन, ये ठीक है। अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में या सीखने का नहीं होगा, तो ए और सी सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट दे रखा है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। बात तो ठीक है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ए और आर सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होंगे। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ हैं। तो यहाँ भारत की बात करें तो इस तरीके से होगा, जहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात इस जगह पर होगा, आंध्र प्रदेश की बात करें वो यहाँ होगा तेलंगाना के पास, उत्तर प्रदेश यहाँ होगा। तो इसकी स्थिति में ये कहाँ होगा? एक उत्तर में होगा, पूर्व में होगा, तो दूसरा पूर्व दक्षिण में होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 77 है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो मांसपेशियों मसल्स का यूज करता है, जो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब हम ईंधन जलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, प्रकाश ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। ईंधन जलाते हैं तो माफ़ कीजिएगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे या स्टिक हो जाते हैं? तो बोरा चावल होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? तो अक्टूबर से दिसंबर, फर्स्ट ऑप्शन इसका भी सही होगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन सा जीरा मिलेगा आपका छोटा परंतु खुशबूदार से, केसर मिलेगा पीले रंग से। तो ए मिलेगा फोर्थ से। ए फोर्थ किस में है? एक तो सेकंड में है, एक फोर्थ में है, और सेकंड बी मिलेगा थर्ड से। तो बी थर्ड से, सेवर इसमें है, तो ये भी गलत होगा। तो आपका ये सही हो जाएगा। चलिए मैं एक बार मैचिंग करके दिखा देता हूँ। जीरा मिलेगा छोटा परंतु खुशबूदार, केसर मिलेगा पीले रंग से, मिर्च मिलेगी दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति, और लौंग मिलेगी कील की तरह दिखता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, और इसके बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो डी तो आएगा ही आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो डी आएगा ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी गलत होंगे। डी को तो आना ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो घनत्व को डी बोल देते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी कि m बटे आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा। क्लियर है।
तो m इक्वल टू होगा d इंटू वी। d क्या है 24 और v होगा आपका 6, तो 24 छक्के 144, तो 144 ग्राम होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। चलिए 85 देख लेते हैं। 85 है, सांपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए और तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें अगर हम देखें, सांप अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है, ये निगल जाते हैं सीधे, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। गलत पूछा था वही होगा, ठीक है, तो गलत है, इसी वजह से सही है। कांसा में से धातु निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो टिन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित हाथियों के बारे में कौन सा सही है, तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम पत्तियों को खा जाता है हाथी, ये तो सुना है भाई। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को झाड़ियों को खा जाता है, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 200-400 घंटे सोते हैं, सी तो आएगा ही आएगा। तो पहले दो तो निपट ही गए। हाथी कीचड़ पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी बात सही है, तो सी और डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 88 देख लेते हैं। 88 है, निम्नलिखित में से ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों पर मजबूत बांसों खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये तो असम में होता है। मनाली बारिश में बहुत होती है, बर्फ़ भी बहुत पड़ती है मनाली में, ये तो बात ठीक है, लेकिन ए सही है, आर गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 89 दे रखा है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बात ठीक है। जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, ये भी बात ठीक है। ए आर सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं 90 क्वेश्चन। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन भंडारण करना, ये काम नहीं होता है पौधों का। पौधों की शक्ति और सहारा देना, ये बात ठीक है। पौधों के अन्य भागों में जड़ों से जल खनिज का स्थानांतरण करना, तो ये भी ठीक है, तो केवल बी और सी आपके सही होंगे। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन जो कि ईवीएस के थे, प्राइमरी लेवल का। और इसमें अभी तक आपको कैसा लगा वीडियो, ये भी बताइएगा। और क्वेश्चंस में आपने कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितना आपने स्कोर किया है ईवीएस में, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सीटेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।